प्रयागराज महाकुंभ में 28 जनवरी को हुई भगदड़ के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके के निधेरा खुर्द गांव के रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। मृतक के परिजनों को गुरुवार की शाम को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में मातम पसर गया है। प्रयागराज पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर गुरुवार को परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। प्रयागराज से डेड बॉडी को लेकर परिजन शुक्रवार को धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां उसका गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया है। मृतक के परिजनों ने सरकार से मुआवजा की मांग की है। महाकुंभ स्नान करने गए परिवार के सदस्य विशंभर सिंह ने बताया कि 27 जनवरी को 5 लोग मेला स्पेशल ट्रेन से ग्वालियर रेलवे स्टेशन से प्रयागराज गए हुए थे। 28 जनवरी को प्रयागराज स्टेशन पहुंचने के बाद सभी लोग पैदल करीब 12 किलोमीटर का सफर तय कर शाम 4 बजे संगम तट पर पहुंच गए थे, जहां पर 28 जनवरी को स्नान करने के बाद 60 वर्षीय किशन बलदेव पुत्र गोकुल सिंह, 48 वर्षीय सोमवती देवी पत्नी विशंभर सिंह, 50 वर्षीय विशंभर सिंह पुत्र लोहराम, 50 वर्षीय कमलेश कुमारी पत्नी गीताराम और 62 वर्षीय रामवती देवी पत्नी लोहराम संगम किनारे 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर स्नान करने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान रात करीब 1:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई, जिस भगदड़ में किशन बलदेव भीड़ में दब गया और विशंभर ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। विशंभर ने बताया कि किशन बलदेव की मौत हो जाने के बाद गुरुवार को प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद परिजन गुरुवार की देर शाम को डेड बॉडी को लेकर धौलपुर पहुंचे, जहां शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया है। किसान किशन बलदेव की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। विशंभर ने बताया कि किशन बलदेव की मौत के बाद प्रयागराज में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी सहयोग नहीं मिला है और वह एम्बुलेंस भाड़े पर लेकर धौलपुर आए हैं और सरकार ने अभी तक मुआवजा की भी घोषणा नहीं की है। हम 5 लोग महाकुंभ के लिए गए थे ट्रेन द्वारा और हमारी मम्मी जी गई, हमारी भौजाई थी, हमारी पत्नी थी और किशन बलदेव जी थी। हम 5 लोग गए थे महाकुंभ में। पर 28 की रात को मौनी अमावस्या के दिन की काजें पर्व के लिए हम वहाँ रुक गए और वहाँ भगदड़ मच गई और भगदड़ में चपेट में किशन बलदेव जी आ गए। ये हमारे बाबा लगते हैं। ये हमारे गांव से हमारे बाबा जी और रिश्ते में जो भाई साहब लगते हैं। ये 5 लोगों के सदस्य गए थे प्रयागराज, जो महापर्व लगा है ना, उसमें। ये 28 तारीख को इन्होंने स्नान किया है। स्नान करने के बाद 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो महान पर्व है, उसकी वजह से ये रुके हुए थे। रात के 1-1:30 बजे जो घटना हुई है, जिसमें हमारे जो बाबा जी रिश्ते में लगते हैं किशन बलदेव जी, वो मतलब भगदड़ में अंदर आ गए थे, दब गए। मतलब ये हमारे भाई साहब हैं विशंभर सिंह जी, इन्होंने उनको खींचा, जब जाके इन्होंने बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद उनको अस्पताल लेके गए। वहाँ से फिर इन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यूपी सरकार ने कोई मदद नहीं की। मेरा ये कहना है कि ये गरीब लोग हैं, इनके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, वो उचित मुआवजा दिलाया जाए। धौलपुर के बाड़ी में खाटू श्याम बाबा की स्थापना शोभा यात्रा में उमड़े शहरवासी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कुली बाले हनुमान मंदिर हौद गली नंबर 2 में खाटू श्याम बाबा की स्थापना की गई है। खाटू श्याम बाबा को स्थापना से पूर्व शहर में शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा के रूप में निकाला गया, जिनके दर्शन करने और शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। कलश एवं शोभा यात्रा शहर के राजराजेश्वरी माता मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हौद गली नंबर 2 कुली हनुमान मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान और मंत्र उच्चारण के बीच बाबा की स्थापना की गई। स्थापना के बाद मंदिर पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारा किया जा रहा है। हौद कुली बाले हनुमान मंदिर से जुड़े साईं ग्रुप के सदस्य अतुल कुमार, मंथन कुमार एवं अन्य ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं के और मंदिर के भक्तों के सहयोग से बाबा खाटू श्याम की स्थापना मंदिर में विधि विधान से की गई है। स्थापना के बाद कन्या लांगुरियों
के साथ सभी को प्रसादी के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। शाम को मंदिर और फूल बंगला झांकी एवं रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। आज बाड़ी में बौद्ध वाले कुल्ली वाले हनुमान जी के मंदिर पर खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमारे द्वारा सभी भाइयों के द्वारा किया गया है, जिसमें संपूर्ण बाजार में होते हुए माता के मंदिर से कलश यात्रा एवं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा में भरतपुर से आई झांकी हमारे द्वारा शोभा यात्रा पूरी बाड़ी बाजार से निकाली गई। इसमें रात्रि को जागरण रहेगा बाबा के मंदिर पर कुल्ली वाले हनुमान जी का मंदिर हौद बाड़ी, जिसमें अभी दोपहर में बाबा की भंडारे की प्रसादी रहेगी और यह आयोजन साईं ग्रुप बाड़ी के द्वारा किया गया है, बाकी बाड़ी के सभी भक्तगणों के द्वारा। बाड़ी उपखंड में विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सहायक अभियंता आर.डी. मीणा के नेतृत्व में बाड़ी उपखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बकाया वसूली अभियान निरंतर जारी है। बकाया वसूली अभियान के अंतर्गत गुरुवार की शाम और शुक्रवार की सुबह ग्रामीण क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा व टीम द्वारा 15 लाख बकाया होने पर 4 विद्युत ट्रांसफार्मर साइट से उतारे हैं और करीब 25 लाख राशि बकाया होने पर 10 कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई पूरी तरह बंद की है। साथ ही मौके से करीब 3 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल की है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार की टीम द्वारा मौके से करीब 3.5 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल की है। करीब 20 घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि होने पर काटे। विद्युत अभियंता आयुष राज गुप्ता और उनकी टीम द्वारा गांव साहेबपुर, सीतापुरा, मड़ौना, रायपुर, कापुरा 23 लाख रुपए बकाया होने पर गांवों की विद्युत सप्लाई बंद की। साथ ही गांव डब्बोकापुरा से 3,20,000 रुपए बकाया होने पर 5 kVA का एक विद्युत ट्रांसफार्मर उतारा है। डिस्कॉम की यह कार्रवाई लगातार जारी है। धौलपुर जिले के विद्युत निगम द्वारा चलाए जा रहे सतर्कता जांच अभियान के दौरान शुक्रवार को निगम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और एक्शन विवेक शर्मा के निर्देश में धौलपुर वृत्त में पुलिस बल के सहयोग से बकाया वसूली और सतर्कता जांच के साथ कटे हुए बकाया राशि वाले कनेक्शनों की जांच की गई, जिसके तहत धौलपुर शहर की गुर्जर कॉलोनी, घंटाघर, मड़ी, पुराना शहर, शैतानपुरा आदि क्षेत्रों में से अवैध जंपर और पैरेलल केबल जब्त की गई हैं। टीम ने वीसीआर भरकर करीब 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। टीम में पूजा अग्रवाल, अमर शर्मा और कुलदीप समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर डिस्कॉम के एक्सीएन विवेक शर्मा ने शुक्रवार को एक्सीएन धौलपुर के पद पर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उनका कर्मचारियों व प्रबुद्धजनों ने फूल, माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को धरातल तक लागू कराया जाएगा। शीघ्र ही इंजीनियर व कार्मिकों को लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। घरेलू कनेक्शन व कृषि कनेक्शन जारी करने, जले हुए ट्रांसफार्मर शीघ्र बदलने, राजस्व बढ़ाने, विद्युत क्षति कम करने, जहां कम वोल्टेज की समस्या है वहां प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भिजवाने पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की संख्या के सापेक्ष जहां विद्युत तंत्र पर अधिक भार है वहां विद्युत तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे। विवेक शर्मा को बेहतर उपभोक्ता व सेवा व उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2020 में जयपुर डिस्कॉम द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। धौलपुर जिले के जेल रोड स्थित इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। कोतवाली थाना एसएचओ हरिनारायण मीणा और साइबर विशेषज्ञ की टीम ने स्कूल पहुंचकर डिजिटल सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साइबर एक्सपर्ट असलम खान ने बताया कि आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने छात्रों को सोशल मीडिया और डिजिटल भुगतान से जुड़े खतरों से सावधान रहने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने कहा कि अनजान ईमेल या मैसेज को नहीं खोलना चाहिए और न ही किसी अपरिचित व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करनी चाहिए। सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए छोटे बड़े अक्षरों के साथ विशेष चिन्हों और संख्याओं का प्रयोग करने की सलाह दी है। साइबर अपराधी फर्जी वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं, इसलिए किसी से भी अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्रों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने में मदद करेंगे। इस मौके पर विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा।
बसेड़ी उपखंड में एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में उप तहसील जारगा के राजस्व गांव नोनेरा पृथ्वी सिंह ने नायब तहसीलदार चरण सिंह द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 95 हेक्टेयर चारागाह भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से ट्रैक्टर चलाकर मुक्त कराया गया है। आरोपी लंबे समय से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल कर रहे थे। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने बताया कि धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के सुपरविजन में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली कि जारगा उप तहसील के गांव नौनेरा पृथ्वी सिंह में 95 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं ने गत लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा है। भूमाफिया सरकारी जमीन पर फसल की खेती कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार चरण सिंह द्वारा मामले की छानबीन की गई। इसके बाद पुलिस बल के साथ लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फसल को मशीनरी से खुर्द-बुर्द करा दिया गया है। सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। जमीन की निगरानी रखने के लिए स्थानीय पंचायत एवं संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर को निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीठी और एसडीएम को पत्र सौंपा है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि पत्र में राजस्व न्यायालय भवन निर्माण के लिए मांग की गई है। अध्यक्ष हुंडावाल ने बताया कि पुरानी छावनी स्थित भूमि पहले ही राजस्व न्यायालय भवन के लिए आवंटित किया जा चुकी है, लेकिन राजस्व न्यायालय भवन निर्माण कार्य नहीं हुआ है। पत्र के मुताबिक पुरानी छावनी में राजस्व न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई थी, जहां राजस्व न्यायालयों का भवन निर्माण होगा। वहीं इसी के पास धौलपुर न्यायालय के नए भवन का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पुरानी कोर्ट बिल्डिंग से कभी भी समस्त न्यायालय स्थानांतरित हो सकते हैं और राजस्व न्यायालय भवन के निर्माण न होने पर अधिवक्ताओं में भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द राजस्व न्यायालय भवन निर्माण कराया जाए, ताकि वकीलों और मुकम्मिल को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पत्र के माध्यम से भवन के निर्माण कराने की मांग की गई है। इस अवसर पर कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खटानेकापुरा गांव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है। इस हमले में एक महिला और उसका पुत्र घायल हो गए। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुत्र को भी उपचार दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार खटानेकापुरा गांव के एक ही परिवार के लोगों में जब पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। इस विवाद में पहले भी झगड़ा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कराई गई थी। बाद में ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने मामले में राजीनामा करा दिया था। आज सुबह घायल महिला भूरो अपने घर पर बैठी थी, तभी परिवार के ही देवर कृष्णा और विद्याराम ने आकर उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने लाठी डंडों से भूरो पर प्रहार किए। जब वह चीखी चिल्लाई तो उसका बेटा हंसराम उसे बचाने आया, लेकिन आरोपियों ने उसे भी घायल कर दिया। बाद में ग्रामीणों के आने पर आरोपी मौके से भाग गए। घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई है। परिजनों ने घायल भूरो को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि हंसराम का भी उपचार किया जा रहा है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में नगर परिषद के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि सड़क सुरक्षा जैसा आयोजन माह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा एक माह के दौरान जो आयोजन कराए गए, उनके निकट भविष्य में परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह समाप्त हुआ है, लेकिन सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम जारी रहेगी और इस प्रकार के आयोजन प्रतिमाह होते रहने चाहिए। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विद्यालय संचालन बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक छात्रों का परिवहन करते हैं, जो नियम विरुद्ध हैं
और उनके दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि थोड़े से लाभ के लिए विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में न डालें और यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई से यदि आप नियमों की पालना करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने 31 दिवसीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विभाग सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ अपने दायित्वों का कर रहा है। हमारा उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना है। उनको विभाग निरंतर करता रहेगा। NHAI के सुरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं के दौरान ली जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। समारोह में 1000 विद्यार्थियों ने भागीदारी निभाई। धौलपुर जिले के नादरपुर थाना इलाके के गांव धौर में गुरुवार को 17.5 वर्षीय बालिका ने खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर CSC बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार को परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बालिका के पिता गुड़गांव में मजदूरी करते हैं। घटना के समय लड़की की मां खेतों पर गई हुई थी, तभी बालिका ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 20/1/2025 को समय करीब 4 बजे ये सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गांव दौर में एक बच्ची द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। थाना अधिकारी उच्च अधिकारियों को सूचित करके मौके पर पहुँचा, सबको पोस्टमार्टम कराने हेतु चिकित्सालय बसेड़ी लेकर आया। कल देर रात होने के कारण सबका पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी। धौलपुर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता जाहिद कुरैशी ने अपने प्रतिष्ठान रॉयल ढाबा पर भाजपा के पुराना शहर कोठी मंडल की नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता जाहिद कुरैशी ने नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी नेता कुरैशी ने कहा कि नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, जिला मीडिया प्रभारी राजू गुर्जर एडवोकेट, वरिष्ठ भाजपा नेता रामबीर शर्मा, पार्षद जयशिव राणा, पार्षद अकील अहमद, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, कोठी मंडल महामंत्री अशोक पचौरी, युवा भाजपा नेता इरशाद कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड कार्यालय में करीब 7 वर्षों से वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत विक्रांत मिश्रा के स्थानांतरण पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उनके व्यवहार, कार्य करने की शैली और पेशेवर क्षमता ने सभी को प्रभावित किया था। विदाई समारोह के दौरान बाड़ी उपखंड के अधिकारी हेमंत घनघोर ने विक्रांत मिश्रा के कार्य की जबरदस्त प्रशंसा की और कहा कि हर कार्मिक को विक्रांत की तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिससे कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता है। इस समारोह में तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, CVO कल्याण मीणा, प्रधानाचार्य हरिओम सिंह शिकरवार, JEN नागेंद्र परमार, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, चंद्र प्रकाश मीणा, रवि शर्मा, अमर सिंह परमार, नीरज सिंघल, अविता मीणा, राकेश शर्मा, फूल सिंह साक्य, अशोक मीणा, पवन शर्मा, वीरेंद्र सिंह परमार, मनोज गोस्वामी, धीरज परमार सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले पुलिस को चुनौती देते हुए आम लोगों में दहशत फैला रहे हैं। बीती देर रात को 2 बदमाशों ने एक युवक के घर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश बेखौफ होकर वहां से भाग निकले। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, लेकिन पुलिस पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध मानकर जांच पड़ताल कर रही है। घटना हजीरा थाना इलाके के पीताम्बरा कॉलोनी की है। इसी कॉलोनी में रहने वाले धीरज राठौर अपने घर पर थे कि देर रात अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो वे दहशत में आ गए, क्योंकि 2 युवक उनके घर को टारगेट करके ही सीधे फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की आवाज़ से पूरा मोहल्ला जागकर दहशत में आ गया और पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक बदमाश हथियार लहराते हुए भाग निकले। फरियादी धीरज राठौर ने विक्रम और पवन नाम के 2 युवकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है।
फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें बाइक पर बैठकर आए बदमाश फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि जो कहानी पुलिस को बताई गई है, पुलिस को वह संदिग्ध लग रही है, इसलिए फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। हजीरा थाने में एक फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें घटना की सूचना मिलने पर तत्काल हजीरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और मामला चूँकि जो फरियादी पक्ष है उनके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया वो संदिग्ध लग रहा है, उसकी तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक चुराने की कोशिश करते हुए एक चोर को बाइक मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर बाइक का ताला तोड़ने की कोशिश करता नजर आ रहा है। बाइक चोर के पकड़े जाने की खबर लगते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने चोर की जमकर धुनाई कर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। यह पूरी घटना ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के पाटन नगर बाड़ा के पास जिम के बाहर की है। दो चोर पैदल बाइक चुराने पहुंचे थे। उनमें से एक चोर दूर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा था, जबकि दूसरा जिम के बाहर खड़ी बाइक को ताला मास्टर चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी बाइक का मालिक वहां आ पहुंचा और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि दूसरा चोर मौका पाकर फरार हो गया। पकड़े गए चोर ने पूछताछ में अपना नाम शमीर खान निवासी नई सड़क बताया। उसने बताया कि उसके साथ बाइक चुराने आया साथी उसके घर के पास ही रहता है। देर रात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने पकड़े गए चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है। जनकगंज थाना क्षेत्र में जो है एक जिम के बाहर एक संदिग्ध युवक जो है एक मोटरसाइकिल के पास हैंडल को संदिग्ध गतिविधि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी। जब जिम में जो अंदर ट्रेनर वगैरह को तो उनके द्वारा जो है उससे पूछताछ की गई, रोका गया और पुलिस जनकगंज पुलिस को सूचना दी गई। जनकगंज पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है कि संदिग्ध हालत में मोटरसाइकिल के पास कैसे खड़ा हुआ था और जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पुरानी छावनी ऋतुराज होटल के पर मुरैना से खाना खाने आए स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों का विवाद हो गया। 20 से 30 हमलावर वहां आए और स्कॉर्पियो को टारगेट कर गोलियां चला दी। 4 से 5 राउंड फायर किए। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस स्पॉट पर पहुंची, लेकिन जब तक हमलावर फरार हो चुके थे। लेकिन इस गोलीबारी में युवक घायल होने का पता चलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची, जिसके जबड़े में गोली छूकर निकली थी। इस होटल को ऊर्जा मंत्री के छोटे भाई चलाते हैं। पुलिस को जांच में सुनाई गई कहानी की पुष्टि नहीं हुई है, जिसे लेकर पुलिस बारीकी से जांच में जुट गई है। दरअसल मुरैना विस्मिल नगर निवासी आशीष कंसाना देर रात अपने 4 दोस्तों को साथ खाना खाने के लिए ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के पुरानी छावनी चौराहा स्थित होटल ऋतुराज पर आया था। आशीष के भाई सुमित कंसाना ने पुलिस को सूचना दी कि उसके भाई को होटल वालों ने गोली मार दी है। गोली जबड़े में लगी है। इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पर घायल नहीं मिला। पुलिस ने पड़ताल की तो पता लगा कि घायल पड़ाव के बसंत विहार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती है। उसका पता चलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। घायल को पुलिस ने बताया कि गोली होटल की तरफ से चलाई गई थी। इस मामले में पुलिस को गोलीबारी की सूचना देने वाले घायल के साथी ने बताया कि जब वह होटल पहुंचे तो एक साथी होटल के पास की दीवार के साइड में बाथरूम कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों ने विरोध किया। इस पर वह दूसरी तरफ चला गया तो फिर वहां एक शख्स ने विरोध किया। जब वहां जा रहे थे तो 20 से 25 हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने हमारी स्कॉर्पियो पर जमकर गोली दागी, जिसमें उनका एक साथी आशीष कंसाना घायल हो गया है। उसके जबड़े में गोली लगी है। जबकि पुलिस ने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि घायल युवक रात 9:30 बजे स्कॉर्पियो से आया था और उसके साथ 4 युवक भी थे।
रात 9:30 बजे से 11:15 बजे तक वह 4 बार होटल पर आए और आखिरी बार सभी युवक गाड़ी से बाहर आए और अचानक भागने लगे। इसके बाद सूचना दी कि आशीष को गोली मारी है, जबकि होटल वालों का कहना है कि गोली उनकी तरफ से नहीं चलाई गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि मामले की असल वजह सामने आ सके। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी, जहां पे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ फायरिंग हुई है एक होटल के बगल में। तो जब मौके पे गई तो पुलिस ने फुटेज खंगाले हैं, अभी उसमें और तफ्तीश की जा रही है। और जो इंजरी आई है फरियादी को, उसकी भी अभी एक तफ्तीश की जा रही है कि क्या ये वाकई में गन शॉट इंजरी है या किसी और प्रकार की इंजरी है। तो उसमें अभी डॉक्टर का भी ओपिनियन आया नहीं है क्लियर। और इन पहलुओं को रखते हुए अभी जो उसके साथी थे वो भी मुरैना चले गए, तो उनको भी बुला के पूछताछ करी जा रही है। और गाड़ी का भी निरीक्षण किया जा रहा है कि गाड़ी पे किस टाइप का प्रहार हुआ है या किस टाइप से डैमेज हुई है। तो इन सब तथ्यों को नज़र में रखते हुए अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक फरियादी तो ग्वालियर का रहने वाला है, बाकी लोग मुरैना के रहने वाले हैं। और ये पुरानी छावनी क्षेत्र की घटना है। ये सर ये क्या घटनाक्रम क्या बता रहा है? घटनाक्रम क्या हुआ था उसके साथ? अभी जो फरियादी से प्राथमिक पूछताछ की गई है उनने तो ये बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर ये हमला किया है। वो भी अभी किसी का नाम नहीं ले रहा और वो कह रहा है कि वो पहचानते भी नहीं है उन लोगों को जिनने हमला किया है। तो अभी जैसे जैसे बाकी तीनों साथियों से पूछताछ करके पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। कौन से होटल पर क्या नाम होगा? ये जो होटल है ऋतुराज होटल के सामने की घटना।